हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 10 जून और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर ए 8 जून। 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई है? टुगेदर वी आर स्ट्रांगर। यह साथ हम मजबूत हैं। ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कैंसर रहित और कैंसर युक्त। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 8 जून 2000 को मनाया गया था। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला मरम्मत का अधिकार कानून पारित किया है? इसका आंसर सी अमेरिका। अमेरिका ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए विश्व का पहला मरम्मत का अधिकार कानून पारित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। दुनिया का पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क विधायिका ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए मरम्मत का अधिकार विधेयक पारित किया है। बिल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को उपभोक्ताओं और स्वतंत्र मरम्मत के पुर्जे, उपकरण, सूचना और सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। विधियों का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? ये भी अमेरिका से लिया गया है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लॉस एंजल्स, अमेरिका में स्थापित किया गया है। किस नाम से? स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, बुलात तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत किस स्थान पे रहा है? इसका आंसर बी। भारत इस प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा है। कुल कितने पदक जीता है? 12 पदक जीते हैं। पहले स्थान पर कौन रहा है? ईरान। कितने पदक जीते हैं? 14 पदक जीते हैं। बुलात तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था। कजाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? काजिंद एक्सरसाइज होती है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? कजाकिस्तान। भारत देश में कुल 12 पदक जीते हैं। कौन कौन से? 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया। और विजेता कौन है? भारत। उबेर कप 2022 का उपविजेता कौन है? चीन। और विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? इंटर मिलान ने। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? भारत शीर्ष पर है। कुल कितने पदक जीते थे? 33 पदक जीते थे। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के सोहल में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर ए रामकृष्ण मुक्का बिल्ली। रामकृष्ण मुक्का बिल्ली संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इसमें कुल कितने देश हैं? 193 देश हैं। पहली बार किसी भारतीय
रामकृष्ण मुक्काबिल्ली को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNCG द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य पायनियर नामित किया गया है। मानवाधिकार, पर्यावरण, श्रम और भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट 10 सिद्धांतों को लागू करके सतत विकास लक्ष्यों SDG को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट है। रामकृष्ण मुक्काबिल्ली मेक इन इंडिया कंपनी मैत्री एक्वाटेक के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनवर हुसैन शेख को। पहली बार 10 वर्षों बाद किसी भारतीय को नियुक्त किया गया है। WTO की अध्यक्ष कौन है? एंगोजी ओंकाजा इबेला। किस देश की हैं? नाइजीरिया की हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अब्दुल्ला हामिद मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं देने वाला पहला टेलीकॉम कंपनी कौन बना है? इसका आंसर सी, जियो। लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं देने वाला पहली टेलीकॉम कौन बनी है? जियो बनी है। जियो लद्दाख की झील में 4G सेवाएं देने वाली टेलीकॉम कंपनी बनी है। इसको लद्दाख के लोकसभा के सदस्य जमयांग त्रेसिंग ने जियो मोबाइल टावर का उद्घाटन किए हैं। हिमतेंदुआ किस केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? लद्दाख का राजकीय पशु है। माई पैड माई कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। किसने शुरू किया है? नाबार्ड ने शुरू किया है। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? गोविंद चिंतालू। दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ स्थापित हुआ है? लद्दाख में स्थापित हुआ है। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? इसका आंसर डी, सुरेश जी होसुर। सुरेश जी होसुर आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी बन गए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। दुनिया में सबसे कठिन एकल दिवसीय खेल आयोजन माने जाने वाले आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी श्रेयस जी होसुर बन गए हैं। इस आयोजन में 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ शामिल है। उन्होंने हैम्बर्ग में इस कार्यक्रम को 13 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया है। बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पियाली बसाक। पियाली बसाक कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन बनी है? अरुणिमा सिन्हा। 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर मथा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? इसका आंसर डी, 5.90%। पहले कितना था? 4.40% था। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों को बढ़ाकर 4.90% कर दिया गया है। मौद्रिक नीति प्रत्येक वर्ष में 6 बार होती है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? RBI के गवर्नर। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। 3 RBI के सदस्य होते हैं और 3 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति द्वारा स्थापित किया गया था? यंग हिल्टन समिति द्वारा स्थापित किया गया था। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबार स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? इसका आंसर सी, 75 किलोमीटर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 दिनों में 75 किलोमीटर लंबे बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। लगभग 105 घंटे 33 मिनट। यह कार्य 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। यह रोड 2 लेन का बनाया गया है। NHAI कैसे काउंट करता है? जैसे यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है, 20 ये एक लेन हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना 20 किलोमीटर। जैसे एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है, इसी को 2 लेन बोला जाता है। जैसे NHAI ये भी काउंट करता, आने और जाने का भी काउंट करता है। लगभग 36 किलोमीटर बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। अधिनियम कब पारित हुआ था? 1988 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष कौन है? अलका उपाध्याय। अलका मित्तल नहीं होगा, ये अलका उपाध्याय। अलका मित्तल किसकी अध्यक्ष है? ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। ठीक है, गलती से टाइप हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। BRO की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? वैशाली निवासी। राजमार्ग सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन को लॉन्च किया है? इसका आंसर चीन। चीन ने स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन को लॉन्च किया है। चीन ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन को लॉन्च किया है। सेंझोउ 14 अंतरिक्ष यान में 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को उत्तर पश्चिमी चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से भेजा गया है। स्पेस स्टेशन का निर्माण पूरा होने के बाद चीन स्पेस स्टेशन का मालिक होने वाला एकमात्र देश बन जाएगा। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुआंगो नदी को कहा जाता है। हुआंगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? चीन। टकलामकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। और 13वां कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेमनबी चीन की मुद्रा है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा। कब से कब होगा? 9 से 10 जून को। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 जून को बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन कौन करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान द्वारा किया गया है। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। उद्घाटन किसने किए थे? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में मनाया गया है। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 8 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। किस राज्य ने भ्रष्टाचार अपराध को रोकने के लिए 14400 ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर आंध्र प्रदेश। भारत ने किस देश में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है? इसका आंसर मंगोलिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए नालया थिरन कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने छात्रों के लिए नालया थिरन कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश
पाई। हाल ही में चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसने जारी किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। हाल ही में सिक्कों की नई श्रृंखला किसने लॉन्च की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितने रुपए के सिक्के हैं? 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व को मनाया गया? इसका आंसर गोवा। भारत की किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका आंसर मिताली राज। आज का डेली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब की थी? 1923 में। धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुलामगिरी पुस्तक की रचना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। प्रधानमंत्री खुद नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? विमल शाह ने। विमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।